चलिए भाई, तो पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा था। क्या होता है बेटा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दोनों होते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, ध्यान रखना। तो ये तो 9th क्लास में देखा बेटा। फिर मैंने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताया था आपको, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को बेटा हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन an x की पावर 0। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो n होता है बेटा, दिस इज द डिग्री। डिग्री क्या होगा इसकी? डिग्री होगी n, और डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो डिग्री है ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ये कभी डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर होगी फ्रैक्शन में तो वो फंक्शन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद सर वो मीटिंग रिकॉर्ड कर लो। बेटा मेरी मीटिंग रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर मेरे को भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, एटलीस्ट तुमने रिमाइंड करवाया, चलो अच्छी बात है। तो डिग्री मेरे पास n है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद में हमने बात करी थी जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 9th क्लास में हमने देखा था बेटा जीरोस क्या होते थे। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल था 9th क्लास के अंदर, लेट सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, और मेरे पास इसके जीरो है x की वैल्यू -1/2। तो मुझे बताना है कि क्या ये x इज इक्वल टू -1/2 इसका जीरो है या नहीं है। तो ये जीरो है या नहीं है हम कैसे चेक करते थे बेटा? जीरोस को हम कैसे चेक करते थे? इफ यू गाइस रिमेंबर, हम क्या करते थे, इस वाले x की वैल्यू हम पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते थे। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तब तो ये जीरो है आपका गिवन पॉलिनोमियल का, अदरवाइज ये जीरो नहीं है। तो दिस इज हाउ वी चेक कि गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं। कैसे? पुट करो जरा, x इज इक्वल टू -1/2, तो क्या आएगा आपका? दैट इज 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटेगा, -1 प्लस 1 दैट इज 0 आ गया। तो यस, इससे इसका मतलब क्या है? यस, x इज इक्वल टू -1/2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि x जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि जीरो कैसे पता लगाते हैं। अब हमें जीरो निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमने कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे, है ना? जैसे क्वेश्चन है फाइंड करने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज px, और ये है 2x प्लस 1। मुझे इसी का अगर जीरो निकालना है तो हम कैसे जीरोस निकालते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको पता होगा, जिसको याद नहीं होगा तो वो ध्यान से सीख लो। हम क्या करते थे बेटा सॉल्यूशन के अंदर, फॉर जीरोस हमने बेटा पुट करा था px इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया था। पहले +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ रही है -1/2। तो दिस इज हाउ हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करे थे। तो आई होप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात सबको समझ में आ गई है कि ये क्या होता है। इसके बाद बच्चों हमने 9th क्लास के अंदर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम देखा था। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं इसके बाद मूव कर रहा हूं। एक मिनट, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है।
क्लियर है? हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, या आप लोगों ने जिन बच्चों ने मेरे पास नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहीं और पढ़ा होगा। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या था? फिलहाल अभी हमें 9th 10th क्लास में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। एक बार आपके पास घर पे टाइम हो तो आप एक बार रीड कर लें। फिर आपने क्या करा था बच्चों? फिर आपने ना कुछ फॉर्मूलेज याद करे थे। फॉर्मूलेज क्या थे वो देख लेते हैं। कुछ आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद करे थे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज याद, तो उनको दोबारा याद करने, क्योंकि वो यूज होंगी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी? मैं जिससे पूछूंगा वो अपना आंसर देगा एक एक करके, ठीक है? तो सबसे पहले ध्रुव, बेटा आप ही बताएंगे। सबसे आसान वाली पूछ रहा हूं ध्रुव आपसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? ध्रुव। सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। खुशी, नेक्स्ट आप बताओ बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? खुशी। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सही बोला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। लक्ष्य भाई आप बताएंगे, लक्ष्य ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? लक्ष्य। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab। गलत। लक्ष्य 3ab। हाँ 3ab, दैट्स इट। बस सर। गलत। गलत। वान्या। सर ए प्लस बी। नेक्स्ट वान्या। यस सर। सर इसमें बताऊं और क्या करना है? ए प्लस बी। सर ए प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर। सर ए प्लस बी ब्रैकेट में है। यस, या तो ये लिखोगे या फिर एक और फॉर्मूला इसका क्या था? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करना। हाँ जी समीर भाई साहब, समीर प्लीज a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओगे समीर आप? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अरे वाह यार समीर भाई, जरा इसका दूसरा वाला पार्ट भी बता दो समीर। चलो तुम नहीं बताओगे, मैंने उससे पहले लिख दिया। आई एम फास्टर देन यू समीर, यू आर टू स्लो देन मी, हैं? चलिए, तो कपूर साहब, मानस जी, मानस कपूर। यस सर। सर आप मुझे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। बिल्कुल सही बोला। इसके बाद नेगी जी, आहाना नेगी। आहाना मैम आप मुझे बताएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? आहाना, आहाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला प्लीज बेटा क्या होता था? आहाना आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? अदरवाइज देखो बेटा क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा इफ यू गाइस डोंट रिस्पॉन्ड। आहाना आपको रिमूव किया जा रहा है बेटा, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। चलिए आहाना को रिमूव कर दिया गया है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड प्लीज। स्वास्तिक भाई साहब, स्वास्तिक सर आप मुझे बताएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। स्वास्तिक जी। सर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही बोल दिया। इसके बाद मुझे बताएंगे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भाई आप बताएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? रुद्राक्ष, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला।
सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, दोबारा बोलना। रुद्राक्ष क्या बोला आपने? सर a माइनस बी ए स्क्वायर हाँ, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने बोला a a माइनस बी बी ब्रैकेट में a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही प्लस बोला ना बेटा? यस सर। हाँ जी। तो इसके बाद मुझे बताएंगे आदित्य रावत। बेटा बहुत लॉग आउट लॉग इन हो रहा है, क्या चक्कर आदित्य? आदित्य यस सर। बेटा लॉग आउट क्यों हो रहे हो बेटा इतना? सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है सर। अभी अभी सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैं सर कह अभी रहा थोड़ी हूँ बेटा ठीक आ रही है। लॉग आउट लॉग इन बहुत ज्यादा हो रही हो बेटा। क्या नेटवर्क इशू आपका बहुत ज्यादा है आदित्य? नहीं सर, सर मैंने अभी ही ज्वाइन किया सर, वो मुझे पता नहीं था कि अभी 7 बजे क्लास है। क्यों, तुमने ज्वाइन किया था इससे पहले? मुझे याद है। प्लीज बेटा टाइम पे लॉग इन करा क्या करो, सर? सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। टाइमिंग जब मैंने फिक्स कर रखा है तो टाइमिंग के हिसाब से लॉग इन करा करो ना। टाइमिंग तो हमारा फिक्स है ना बेटा? हाँ सर, वो 7 फोन थोड़ा से। स्विच ऑफ पड़ा हुआ था ना, तो मैंने अभी खोल के देखा। ठीक है, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखना बेटा टाइमिंग का। आदित्य बेटा आप मुझे बताओ। सर लास्ट ईयर 6th और 7th आइडेंटिटी उसमें नहीं थी, क्या कहते सिलेबस में, तो मेरे को पता क्या कह नहीं। रहे हो? सर 6th और 7th आइडेंटिटीज लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, तो मैंने की नहीं। हाँ तो अब आ जाएंगी, अब कर लेना बेटा। आदित्य भाई आप मुझे बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला प्लीज बताएं। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर यू श्योर? आदित्य भाई स्कूल कौन यस सा है सर। आपका? कौन सा स्कूल है आपका, ये बताओ पहले आप। सर सेंट एंड्रयूज। सेंट एंड्रयूज, सेंट एंड्रयूज तो अच्छा स्कूल है। फिर टाइम ये वाली आइडेंटिटी याद क्यों नहीं हुई आपको आदित्य? ये वाली आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए। चलो मुझे बताएंगे अब ओजस्विनी। ओजस्विनी बेटा क्या फॉर्मूला होता है इसका? ओजस्विनी सर यही होता है फॉर्मूला तो। यही होता है, यही होता है हरीश? यस सर। यही होता है, यस आदित्य यू आर राइट, यही होता है। चलिए इसके बाद में एक और फॉर्मूला बेटा आपने लिखा था, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका भी कुछ फॉर्मूला होता था, सिलेबस में नहीं था बट मैंने पढ़ाया था। तो रितिका प्लीज इसका फॉर्मूला याद है आपको? बताएंगे आप क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी सर क्यूब माइनस ए 3ab। प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे आगे बोलिए। चलिए कोई बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होता है। तो ये हमने बेटा आइडेंटिटीज देखी थी। आई होप ये वाली आइडेंटिटीज सबको याद समझ में आ गई होगी कि हमने क्या देखा था। याद भी करनी है आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज याद जरूर कर लें। इसके अलावा बेटा फिर मैंने हमने सर तो एक चीजें और आइडेंटिटी देखी। रह गई है। कौन सी आइडेंटिटी बताइए? सर x प्लस ए ब्रैकेट एरिया निकाल ब्रैकेट x प्लस बी। वो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ ब्रैकेट खोलने का तरीका है। दैट इज नॉट एन आइडेंटिटी। उसमें तो क्या करते हैं हम, x प्लस ए का मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस बी से, तो दैट इज ब्रैकेट खोल दो, सिंपल, उससे हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था बेटा? उसके अलावा हमने फैक्टराइजेशन देखा था। क्या देखा था हमने? फैक्टराइजेशन। ये होता है बेटा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। सर सिलेबस से हट गया था,
ऑल दो, बट हमें पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स का मतलब क्या है, किस तरीके सर से आ रहा था, ये सिलेबस में आया है। ये तो था सिलेबस में। ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। सर एग्जाम में आया मेरे। तेरे एग्जाम में आया तो वो बात अलग है। कौन सा स्कूल है सर तेरा? आया है सर आया था। कौन सा स्कूल है? मानस? हाँ सर, सरदार पटेल। ओके, तो आप अपने स्कूल पे केस कर सकते हो क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो गया था, ठीक है। सर हमारे एग्जाम में भी आया था। हाँ, तो जिसके स्कूल में आया है वो केस कर सकता है, ये सिलेबस से डिलीट हो गया था। फैक्टराइजेशन पूरा ही सिलेबस से डिलीट हो गया। फाइनली चलिए फिर भी देख लेते हैं। मैंने वैसे सबको ही पढ़ाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो ये सबको करना था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तुम 10th में नहीं जा सकते। करेंगे कैसे? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन था भाई, फैक्टराइज करना है आपको 3x² + 7x + 4। मुझे इसको फैक्टराइज करना है 3x² + 7x + 4। तो हाउ विल वी फैक्टराइज दिस? तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना कि हमने कैसे फैक्टराइजेशन सीखा था। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा था? सबसे पहले मैंने इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा। क्या आया था? 3 × 4 यानी 12 है ना। फिर जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर रहे थे कि प्लस या माइनस करके तो 7 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो इस वाले 7x को हमने कैसे लिखा था? इस वाले 7x को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 3 + 4। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिख नहीं रहा ना काफी बच्चों को, जस्ट अ मिनट, कट रहा है। तो जब इस 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 + 4 तो 7 आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। तो मेरे पास देखो क्या आएगा फैक्टराइज अगर मैं करूंगा तो 3x² 7x को लिखेंगे हम 3x + 4x प्लस में 4। अब स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेंगे 3x आएगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 1। फिर इन दोनों में से बेटा +4 कॉमन आ रहा है, +4 कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा बेटा x प्लस यहां बचेगा 1। फिर से x + 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, x + 1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x प्लस यहां बचेगा 4। दिस इज हाउ वी फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये यहां तक हमारा कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। नाउ अब हम एंटर करेंगे 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास का पॉलिनोमियल क्या है इसको एक बार देखेंगे। सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया? अगर यस तो चैट टू एवरीवन बेटा। और कोई भी डाउट है यहां तक तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये दोबारा बता दो, ये समझ में नहीं आया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबको बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? सारे बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। मोस्टली चैप्टर तो सिर्फ ग्राफ पे है एंड देन लॉन्ग डिवीजन मेथड पे है। किसमें बेटा? सर पॉलिनोमियल चैप्टर वैसे तो पूरा ग्राफ पे बेस्ड है और एक उस पे क्या कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और ज्यादा तो कुछ है नहीं सर। कौन सा 10th वाला? यस सर। अभी 10th वाला बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है। और तुम्हारे स्कूल सर में 3 होंगे क्या? एक्सरसाइज है सर। नहीं अभी तो तीन ही तो एक्सरसाइज है सर इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज है, बस बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत वास्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। बहुत वास्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल बेटा। इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गुस्ताखी ना करें आप लोग, ठीक है। बहुत जल्दी हम लॉग आउट होने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज। बहुत जल्दी हम लॉग आउट होने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। और थोड़ा जल्दी लॉग इन करना। काफी बच्चे पता नहीं सो जाते हैं या बंक पे चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, है ना। पता नहीं बंक पे चले जाते हैं, क्या हो जाता है उनको। जस्ट अ मिनट।
चलिए लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं सारे बच्चे।